जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्त पवन पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे जुलाई माह की कुछ शुभ तिथियां और कुछ शुभ मुहूर्तों के बारे में। जी हाँ, आषाढ़ मास प्रारंभ होगा जुलाई माह में, क्योंकि ज्येष्ठ अब समाप्त होने वाला है। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आषाढ़ मास की क्या क्या विशेष तिथियां हैं और क्या क्या शुभ मुहूर्त है जिसमें हम लोग कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 जुलाई को जो है वो गणेश चतुर्थी है, संकष्टी गणेश चतुर्थी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है जिसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। फिर 8 जुलाई को शीतला अष्टमी है, जो कि माह में जो अष्टमी आती है शीतला अष्टमी इसको कहा जाता है। उसके बाद 10 जुलाई को जो है योगिनी एकादशी व्रत है। जी हाँ, अभी निर्जला एकादशी गई, इसके पश्चात जो एकादशी आती है उसको योगिनी एकादशी कहा जाता है। फिर 12 जुलाई को प्रदोष व्रत है, साथ में शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी दिन है। जी हाँ, जो लोग जो महिलाएं या जो पुरुष शिव चतुर्दशी का व्रत करते हैं वो भी इसी दिन हम लोग करेंगे, क्योंकि शिव चतुर्दशी भी हमको इसी दिन प्राप्त हो रही है। जो 14 जुलाई है, 14 जुलाई को आषाढ़ी अमावस्या और स्नान दान की जो अमावस्या है वो भी 14 जुलाई के दिन ही है। यानी जो अमावस्या का कर्म हमको करना है, पितरों के निमित्त श्राद्ध करना है, और जो भी कार्य हम लोग अमावस्या पर करते हैं वो सभी 14 जुलाई को ही होंगे। विषय वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ये जानकारी सब तक पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई चंद्र दर्शन है, और इसी दिन जो है गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ माह में जो नवरात्रि आती है गुप्त नवरात्रि, वो आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई को प्राप्त हो रही है। और इसी दिन एक शुभ नक्षत्र भी है जिसको हम पुष्य नक्षत्र कहते हैं, वो भी 15 जुलाई को ही है। उसका समय मैं आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। 16 तारीख को जो है जगन्नाथ रथ यात्रा है। जी हाँ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 16 जुलाई को ही है। सभी जगह पर 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेंगे। भगवान जगन्नाथ पूरे अपने जो क्षेत्र है उसमें भ्रमण करते हैं, अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं, भक्तों का हालचाल जानते हैं। तो 16 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा है। उसके बाद में 17 जुलाई को विनायकी गणेश चतुर्थी, यानी ये शुक्ल पक्ष चालू हो गया है यहाँ पे। तो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उसको विनायकी चतुर्थी कहते हैं, तो वो हमको प्राप्त हो रही है 17 जुलाई को। फिर 21 जुलाई को जो है वो वैवस्व पूजा है। यानी ये एक सूर्य नारायण का नाम है। ये सूर्य नारायण की पूजा हमको 21 जुलाई को प्राप्त हो रही है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे। ये तो एक शुभ तिथियां और क्या क्या मुहूर्त है इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर 23 तारीख को जो है वो भड़नी नवमी और गुप्त नवरात्रि की जो नवमी है वो हमको 23 जुलाई को प्राप्त हो रही है। जी हाँ, 24 जुलाई को आशा दशमी है। फिर जो एक और विशेष तिथि है 25 जुलाई को, वो देव शयनी एकादशी। जी हाँ, भगवान विष्णु के शयन का जो दिन है वो दिन हमको प्राप्त हो रहा है 25 जुलाई को। और इसी दिन चातुर्मास का भी प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ, चातुर्मास भी 25 जुलाई को ही होगा, और देवशयनी एकादशी भी उसी दिन है। भगवान नारायण अपना कार्यभार भोलेनाथ को देकर, मतलब संभालने के लिए देकर, खुद आराम करने विश्राम करने पाताल लोक में जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं 26 जुलाई को, जो कि वासुदेव द्वादशी है, और या वामन द्वादशी, दोनों नाम से जानते हैं। वासुदेव द्वादशी और वामन द्वादशी, जिस दिन भगवान वामन का अवतार हुआ था। और इसी दिन 26 जुलाई को ही प्रदोष व्रत भी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते 27 जुलाई को विजया पार्वती व्रत है, जिसको मंगला तेरस के नाम से भी जानते हैं। फिर 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा और स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा और स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो 29 जुलाई को है। जी हाँ, अपने गुरुदेव का पूजन इसी दिन करना है, व्यास पूजा करना है, और अपने गुरुदेव को समर्पित ये तिथि है, तो इस दिन गुरुदेव को याद किया जाता है। जिनके गुरु हैं वो गुरु पूजने जाते हैं, जिनके नहीं है वो उनको याद करते हैं और उनका पूजन करते हैं। इसके विषय में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का व्रत है। उसके बाद में 30 जुलाई,
यहाँ से यानी 29 तारीख से ही श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 30 तारीख से जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाने का कार्य करते हैं वो लोग 30 जुलाई से ये कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। जिनके माह के अभिषेक यानी जो पूरे माह भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करते हैं या किसी भी प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उन सब के लिए श्रावण मास जो है वो 29 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। फिर अब कुछ नक्षत्र की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि पुष्य नक्षत्र है, तो 14 जुलाई की रात्रि को 1:48 से शुरू हो रहा है पुष्य नक्षत्र, जो कि 15 जुलाई को रात्रि 12:40 तक रहेगा पुष्य नक्षत्र। आगे हम बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। ये एक नक्षत्र ऐसा है, इस नक्षत्र में प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 2 घंटे का, उस 2 घंटे में आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र के द्वारा छोटा सा घर में लघु हवन कर सकते हैं, जिससे माता लक्ष्मी शीघ्रता से प्रसन्न होती है। इसका पूरा विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाने कि क्या मंत्र है। उस मंत्र से आप आहुति प्रदान करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। किस दिन? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन सुबह के प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में किए गए हवन से। तो ये हमको 19 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, 19 जुलाई 2026 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, याद रखना। अब मैं बात करता हूं एक योग की, जिसको हम व्यतिपात योग कहते हैं। इस व्यतिपात योग में 1000 अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वो हमको इस दिन चारों कालों में, यानी व्यतिपात योग के जो 4 काल है उन कालों में कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे स्नान दान व्रत उपवास हवन तर्पण पूजन पितृ पूजन इत्यादि जो भी कार्य करते हैं वो हमको सूर्य ग्रहण में किए गए कार्य और 1000 अमावस्या पर जो भी सत्कर्म करते हैं उसके फल के बरोबर होता है व्यतिपात योग। तो ये व्यतिपात योग हमको 17 जुलाई को प्रातःकाल 5:05 से प्रारंभ होगा, और जो इसका पतित काल होता है यानी अंतिम लास्ट जो काल होता है वो उसकी समाप्ति हो रही 3:26 पे रात्रि में, यानी 17 जुलाई के दिन ही। तो ये पूरा जो भी समय है ये व्यतिपात योग का है। ये व्यतिपात योग को हमको इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने अभी वर्णन किया कि सूर्य ग्रहण तो हमको साल में एक आध बार ही प्राप्त होता है, चंद्र ग्रहण, पर ये व्यतिपात योग हर माह हमको प्राप्त होता है। तो इस व्यतिपात योग को अगर हम लोग संभाल लेते हैं तो हम अपने पुण्यों को अक्षय फल के लिए शुरू कर देते हैं, मतलब अक्षय फल हमको प्राप्त होता है। तो ये थी जुलाई माह आषाढ़ माह के कुछ विशेष तिथियां शुभ मुहूर्त। अब इसमें जो जो वर्णन किया है उसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत में वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। विषय वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।